हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अवंत पटवा एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिसिन इन वेंस। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों ने नीट का पेपर देख ही लिया होगा जो 4 मई 2025 को हुआ है। और अभी तक सुनने में ये आ रहा है कि नीट 2025 का जो पेपर था, नीट 2025 का जो पेपर था अब तक का सबसे हार्डेस्ट पेपर था, विच आई टोटली एग्री विद इट। ये मैं सही बात है, ये हार्ड भी था। क्यों हार्ड था? फिज़िक्स तो जाहिर सी बात है यार, फिज़िक्स इसमें काफ़ी टफ आई थी। मैक्सिमम बच्चे मतलब बोल रहे हैं कि 10 क्वेश्चन करने में भी उनकी हालत ख़राब हो गई थी। ठीक है, फिज़िक्स तो टफ़ था ही टफ़ था। टफ़ था नहीं मतलब बहुत लेवल का क्वेश्चन आया था। और ये बात सच है कि ये जेईई मेंस से भी बहुत टफ था। जेईई मेंस का भी लेवल जो फिज़िक्स में आता है उससे ज़्यादा लेवल था नीट 2025 का। तो दोस्तों, फिज़िक्स तो टफ होता मतलब इसमें बहुत ज़्यादा था। केमिस्ट्री भी लेंदी दिया हुआ था, कैलकुलेशन बेस्ड था, ज़्यादा कैलकुलेशन था, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा था। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इसको टफ बनाया इस पेपर को, वो था बायोलॉजी का सेक्शन। क्योंकि बायोलॉजी का सेक्शन एक तो लेंदी तो था ही, ऊपर से कोई भी एकदम मतलब बहुत कम ही क्वेश्चन, मुझे लग रहा है कि मुश्किल से मतलब 10% ही क्वेश्चन ऐसे होंगे, केवल 10% ही क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछा था। लेकिन अधिकतर क्वेश्चन मतलब 10% को छोड़ दिया जाए तो अधिकतर क्वेश्चन ऐसे थे जो कॉन्सेप्चुअल थे। मैं ये नहीं कहूँगा कि एनसीईआरटी से सारा ही बाहर था। एनसीईआरटी से बाहर केवल 3 क्वेश्चन आए थे, वो भी एकदम मतलब कॉन्सेप्चुअली थे, कॉन्सेप्चुअली बेस्ड थे। ठीक है, जो एनसीईआरटी की अच्छे से रीडिंग लगाया होगा, जो अच्छे से समझा होगा, वो कर सकता था। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि बायो का भी पेपर कैसा था, लेंथी था। तो ओवरऑल देखा जाए लेंथी था। ठीक है, तो मैं ओवरऑल यही कहूँगा कि मतलब ओवरऑल पेपर हाँ भाई टफ था। बट अगर आप 2026 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है? जो लोग भी नीट 2025 में सोचे होंगे कि बायोलॉजी को मैं लास्ट में पढ़ूंगा, उनकी तो भाई साहब लंका लग गई होगी। क्योंकि देखो यार, इस बारी का ऐसा पेपर आया था ना, मतलब तुम एक बार एनसीईआरटी पढ़ के तुम नहीं कर सकते हो, बिल्कुल नहीं कर सकते हो। मैं नहीं बोलूँगा कि तुम एक बार एनसीईआरटी लास्ट टाइम में वन शॉट देख के कर लोगे और तुम्हारा हो जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। अगर आपको नीट 2026 के लिए प्रिपरेशन करना है माय फ्रेंड्स, तो 2026 के लिए अगर आपको पढ़ना है, नीट 2026 के लिए अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, अगर आपने अपने अंदर इतना करेज ला लिया है कि हाँ अब मुझे करना ही करना है, तो आपको कुछ चीज़ें दिमाग में रखनी पड़ेगी। जैसे कि आपको कंसिस्टेंटली पढ़ना पड़ेगा। वन शॉट पे हम लोग रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि वन शॉट से सिलेक्शन नहीं होगा मतलब आप बायोलॉजी तक में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अगर इफ़ यू वांट टू परफॉर्म वेरी गुड मार्क्स इन बायोलॉजी, देन यू हैव टू रीड एनसीईआरटी, then you have to read NCERT approximately 4 to 5 times। 4 से 5 बार आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी, वो भी एकदम अच्छे से। और केवल आप एनसीईआरटी मतलब ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि केवल एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो आपका एकदम हर चीज़ एकदम अच्छे से हो जाएगा, नहीं। उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसकी एक एक लाइन आपको आनी चाहिए। जैसे कि इस बारी नीट 2025 में क्वेश्चन आया था रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी क्या होता है आपको, मैं आप लोग को अगर ना पता हो तो मैं दिखा देता हूँ कहाँ लिखा है। अगर देखो, ये है यूनिट 3 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में नीचे की लाइन में लिखा है द फिजिको केमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। मतलब बोल रहा है कि जो फिजिकल केमिकल अप्रोच था, फिजियो केमिकल, जो फिजिकल और केमिकल अप्रोच था, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग पढ़ रहे थे और समझ रहे थे बायोलॉजी को, उसी को हम लोगों ने क्या बोल दिया था, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। ये वाला क्वेश्चन पूछा था नीट 2025 में, जो मैक्सिमम, मैं ये नहीं बोलूँगा सभी लोगों ने गलत किया था, लेकिन अधिकतर लोगों ने इस क्वेश्चन को छोड़ के आया रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी वाला। क्योंकि ये मतलब बाहर तो नहीं है एनसीईआरटी के, लेकिन ये लाइंस कोई पढ़ता नहीं है। कहाँ पे? ये यूनिट में लिखा है। ठीक है, तो अगर आप नीट 2026 को टारगेट कर रहे हो माय फ्रेंड्स, तो आपको एक चीज़ दिमाग में रखना होगा, क्या कि आप इस पैटर्न को फॉलो करो कि नीट 2025 मतलब क्वेश्चन कैसे बनाया था, मतलब वो मेनली किस चैप्टर पे बेस्ड था। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि एग्जैक्ट इसी तरह का पेपर आ जाएगा अगले साल भी एकदम मतलब, लेकिन हाँ हर साल लगभग एक चीज़ बायोलॉजी में तो देखा ही जाती है, कुछ चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी, नीट 2025 में बायोटेक्नोलॉजी से 11 क्वेश्चन आए, 11 क्वेश्चन, समझ रहे हो फ्रेंड्स, 11 क्वेश्चन इससे आए थे।
अकेले बायोटेक्नोलॉजी में केवल 2 चैप्टर है, एक प्रिंसिपल एंड प्रोसेस वाला है और एक एप्लीकेशन वाला है। इन्हीं 2 चैप्टर से 11 क्वेश्चन आए थे। आप समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मतलब 2, वो भी कोई बहुत लेंथी चैप्टर नहीं है, बहुत ही मतलब बहुत मामूली सा भी नहीं बोलूँगा, मतलब बहुत ही कंसेप्चुअल बेस्ड है, बहुत ही कंसेप्चुअल चैप्टर है जिसको आप इजीली मतलब समझ सकते हैं, कोई मतलब बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है। उसके बाद आता है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में 3 चैप्टर्स हैं। कौन कौन से हैं? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल डिवीजन और बायोमोलिक्यूल्स। इन 3 चैप्टर से मिला के 10 क्वेश्चन आया था और ये भी कोई बहुत बड़ा यूनिट नहीं है, बहुत ही कंसेप्चुअल है। इन 3 चैप्टर से कितना आया था? 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, ठीक है। और सबसे छोटा तो बायोटेक्नोलॉजी है। बायोटेक्नोलॉजी बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। और 11 क्वेश्चन, मतलब मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है? बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अगर इन दोनों चैप्टर को एज अ रिप्रोडक्शन एज अ यूनिट लोगे तो ये भी बहुत ज़्यादा वेटेज है। जैसे कि आप इसको यूनिट की तरह मत देखो, इसको एक इंडिविजुअल चैप्टर की तरह देखो। ह्यूमन रिप्रोडक्शन एक बहुत ही इजी और मतलब जो बच्चे नीट की तैयारी करते हैं ना यार, उनका ये वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर होता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, क्योंकि ये इतना इतना क्यूरियस से बच्चे पढ़ते हैं ना कि मतलब वो बहुत ज़्यादा एडवांस तक पढ़ लेते हैं। और ये इंटरेस्टिंग है भी, और ये एक सिंगल चैप्टर से 6 क्वेश्चन आ रहा है, तो भी ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ये भी रिप्रोडक्शन ही पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन फ्लावरिंग प्लांट जैसे कि एंजियोस्पर्म्स में जो मोस्ट एडवांस प्लांट होते हैं उनके अंदर हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं। इससे कितना क्वेश्चन आया था? 5 क्वेश्चन से। अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। फिर आता है 4th नंबर पे, सबसे ज़्यादा मैंने प्रायोरिटी दे रखा है इसको, एनिमल किंगडम को। क्यों? इससे चार क्वेश्चन आए हुए हैं इस बार नीट 2025 में, 4 क्वेश्चन। और वो भी ना कोई बहुत ज़्यादा, इससे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, वो सूडोसिलोमेट वाला, जो बहुत बच्चों को मेरे हिसाब से कंफ्यूज किया था। मतलब अगर वो अपने क्वेश्चन, अगर जिसने भी वो क्वेश्चन सही किया है ना यार, मतलब वो हैट्स ऑफ यार, बहुत अच्छा क्वेश्चन था वो। मैं दिखाता हूँ। अच्छा, मैं उस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लगा दूंगा, आप लोग देख लेना। तो वो बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन था। और ये 4 क्वेश्चन आए थे एनिमल किंगडम से भी, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर अगेन माइक्रोब्स, एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर, बहुत छोटा सा चैप्टर, मतलब इसको आप 2 घंटे में पढ़ के ख़त्म कर सकते हैं, 2 घंटे में पढ़ के ख़त्म कर सकते हैं। और इससे क्वेश्चन कितना आया था? 3 क्वेश्चन आया था। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, मैं इसको वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बोलता हूँ। क्योंकि ये बहुत छोटा सा, बहुत आसानी से समझा जा सकता है, बस इसमें थोड़ा सा रटने वाला है और कुछ नहीं। फिर आता है जेनेटिक्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और मैं इसको छोटा बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा, ये छोटा चैप्टर नहीं है। इस जेनेटिक्स में मैं 2 ही लिया, इवोल्यूशन को इंक्लूड नहीं किया हूँ मैं। ये जो जेनेटिक्स है इसमें एक माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर है और प्रिंसिपल वाला है चैप्टर, ठीक है। जो 5th चैप्टर प्रिंसिपल वाला है, तो जो ये दोनों ही काफ़ी, इसको मैं नीचे इस वजह से रखा हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। ब्रॉड बड़ा चैप्टर है, मतलब बहुत ही बड़ा, मतलब बहुत बड़ा नहीं, लेकिन हाँ फिर भी बहुत अच्छा खासा। इसको पढ़ने के लिए कुछ नहीं तो हमको कम से कम इसमें हमको 20 to 30 डेज़ लग जाते हैं इन दोनों को चैप्टर को पढ़ने में ये, लेकिन इंपॉर्टेंट भी बहुत है, इससे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। फिर आ गया इकोलॉजी, अगेन 3 चैप्टर से 9 क्वेश्चन, मतलब पर चैप्टर से 3-3 क्वेश्चन आ रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, जिससे 4 क्वेश्चन आया था, ठीक है। फिर आता है ह्यूमन फिजियोलॉजी 6 चैप्टर से मिला के कितना क्वेश्चन है? 9। 6 चैप्टर से 9 आया, इसीलिए मैं इसको लास्ट में रखा, और ये थोड़ा बड़ा भी है इस वजह से। मतलब देख रहे हो फ्रेंड्स, अगर आप इन 1 2, मतलब यहाँ पे देखो 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ये 21 चैप्टर्स मिला के, इस 21 चैप्टर से मिला के इस साल 82 क्वेश्चंस आए थे 2025 में। इस 21 चैप्टर से कितना क्वेश्चन आए थे? 82 क्वेश्चन आए थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और ये नहीं है कि ये बस नीट 2025 में, ये मैं बता सकता हूँ अगले साल भी जो नीट 2026 भी होगा ना, उसमें भी 82 क्वेश्चन नहीं तो फिर भी इससे 70+ क्वेश्चन आएगा, 110% मैं कन्फर्म हूँ। आप देख लें 70+ क्वेश्चन अगर आपके आ जा रहे हैं केवल 21 चैप्टर पढ़ के, तो फिर, और ये भी ऐसा है ना, इसको हम लोग बहुत ही सीक्वेंस से पढ़ेंगे, ये नहीं कि हम मतलब देखो यार, हमको बहुत ही रेलिवेंट रह के पढ़ना पड़ेगा। क्या है ना कि इतना ज़्यादा मतलब
पता है इसमें ना डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। डिस्ट्रैक्शन हम लोग उसको नहीं कहते हैं ना कि हम मतलब किसी से बात करने लगे हैं या फिर वो हर चीज़ हमारे लिए डिस्ट्रैक्शन है जो हमें मतलब हमारे गोल से हमको भटका रहा है। पता है तो बहुत सारे वन शॉट्स होंगे, सोचते होंगे लोग, हम लोग सोचते हैं कि यार हमारा ये चैप्टर तैयार है, इसको हम लोग वन शॉट दे के कर लेंगे, लेकिन नहीं, ये गलती नहीं करना है। मोस्ट ऑफ द ड्रॉपर्स यही गलती करते हैं, वन शॉट के चक्कर में आके सोचते हैं लास्ट में पढ़ लेंगे और हमारा हो जाएगा, और वहीं से उनका गलत होने लगता है। तो हमको ये सब गलतियाँ नहीं करनी है। हमको बायोलॉजी के 2 सेक्शन होते हैं, ना ही बॉटनी को और ना ही जूलॉजी को कम बिल्कुल भी नहीं समझना है। ये नहीं सोचेंगे कि हम लोग लास्ट में इसको ईजिली कर लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है हमको। और आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं, इस साल बॉटनी से 49 क्वेश्चन आए थे, 49 क्वेश्चन आए थे। और इससे कितने आए थे, 49 माइनस 90 कर लो, 90 कितना होगा 50, तो याद था इससे 41 क्वेश्चन आए थे जूलॉजी से। मतलब बॉटनी बहुत ज़्यादा, मतलब ज़्यादा क्वेश्चन आ गया बॉटनी से, और मेनली बॉटनी ही बच्चों का वीक होता है। लोग सोचते हैं ना यार कि यार बायोलॉजी क्या ही है, बायोलॉजी को मैं लास्ट के 2-3 महीने में देख के रटना ही है, रट लूँगा, लेकिन नहीं होता है। मतलब और ये कोई देखो एक चीज़ और है, नीट का कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो बोलता है कि बायोलॉजी टफ है, सही बात है कि नहीं। और मतलब और जितने बच्चे पेपर देते हैं उसमें से 5% भी जो जनता होती है वो 320 नहीं ला पाती है। बायोलॉजी में मैं बात कर रहा हूँ 2025 की बात नहीं कर रहा हूँ, उससे पहले की भी केवल 5% ऐसी जनता होती है जो 320 वाले स्कोर्स को क्रॉस करती है, सोच लो। तो अगर आप इस स्कोर को क्रॉस करना चाहते हो, 320 प्लस लाना चाहते हो माय फ्रेंड्स, तो आपको शुरू से इस पे मेहनत करना पड़ेगा। आप वन शॉट पे रिलाई बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। मैं आपको ये सब पूरा एनसीईआरटी का एक एक लाइन समझाने वाला हूँ, और नीट 2026 के लिए आपके लिए ये चैनल बेस्ट होने वाला है। क्यों बेस्ट होने वाला है, क्योंकि मैं एकदम प्रॉपर एक सीक्वेंस में ले चलूँगा। हम लोगों ने, आप लोगों ने सुना होगा एक 80-20 रूल होता है, 80-20 रूल। कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो देखते होगे आप यार, वो बहुत ही कम पढ़ते हैं लेकिन फिर भी उनका मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाता है, और कुछ होते हैं बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं लेकिन फिर भी उनका कुछ मतलब उतना अच्छा नहीं आ पाता। क्यों? क्योंकि वो 80-20, वो जो टॉपर्स होते हैं वो 80-20 रूल को ही फॉलो करते हैं। मतलब जो जो 80% होता है ना, जो 80% सिलेबस होता है वो 20% पार्ट से आता है। मतलब अप्रॉक्सीमेटली जो 80% सिलेबस क्वेश्चंस होते हैं वो 20% पार्ट से आता है, और वह यही है।